वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करते हैं जंड से, जहां पर दूसरी सालाना पयाम करबला कॉन्फ्रेंस जेर सरपरस्ती सदर बार जंड चौधरी सफीर अहमद फरोख की सरबराही में, जबकि एडवोकेट और जेर निगरानी प्रिंसिपल जामिया नईमिया मोहम्मद काशिफ गुलजार नईमी के मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम जिन्होंने खिताब किया और शिरकत की, उनमें मोहम्मद शेर सियालवी, अल्लामा कारी अबरारुल हसन, जबकि इब्रार हुसैन कादरी, अल्लामा कारी उल्ला बख्श चिश्ती, कारी मोहम्मद फारूक नक्शबंदी, अल्लामा लियाकत अली रांझा, काशिफ गुलजार नईमी, अल्लामा ताहिर नईमी ने खिताब किया, जबकि खुसूसी खिताब मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी ने किया। दीगर सियासी और समाजी शख्सियात और शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद, जिनमें पीटीआई मेजर ग्रुप चीफ ऑर्गेनाइजर तहसील जंड मलिक आसिम खान आवान, मलिक नवाब खान भंडर और नईम खोखर, सेक्रेटरी बार जंड मलिक महबूब एडवोकेट, शहरियार अहमद एडवोकेट, कारी मोहम्मद इब्राहिम, कारी आमिर रजा चिश्ती, चौधरी आफ्ताब अहमद, मोहम्मद कुमैल समेत नेशनल प्रेस क्लब जंड की सहाफ़ी बरादरी और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरकाए कॉन्फ्रेंस की तवाज़ो खाने से की गई। समंदरी इंसाफ यूथ विंग का इजलास मुनाकिद हुआ। समंदरी यूथ विंग के नए अहदेदारान ने हल्फ लिया। मजीद जानते हैं मेट्रो वन न्यूज के तहसील रिपोर्टर आमिर खान से। जी आमिर खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, इंसाफ यूथ विंग समुंदरी का इजलास मुनक़्क़द हुआ। समुंदरी में यूथ विंग के नए अहदेदारान ने हलफ लिया। इमरान रशीद गुज्जर नए सदर होंगे। इजलास में ज़िले क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए नायब सदर यूथ विंग ज़िला फैसलाबाद आमिर खान नियाज़ी ने नोटिफिकेशन तक़सीम किए। तफसीलात के मुताबिक समुंदरी के एक निजी होटल में इंसाफ यूथ विंग सिटी व तहसील का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें सिटी समुंदरी इंसाफ यूथ विंग की नई कबीना ने हलफ उठाया। ज़िला नायब सदर फैसलाबाद आमिर खान नियाज़ी ने इजलास में इंसाफ यूथ विंग ज़िला फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए खुसूसी शिरकत की। इजलास में 9 मुंतखब सिटी सदर इमरान रशीद गुज्जर, तहसील सदर आकर शमसी, फाइनेंस सेक्रेटरी शर्जील हुसैन, तहसील जनरल सेक्रेटरी इमरान लियाकत व दीगर तंजीमी क़यादत ने इजलास में नए अहदेदारों को खुशामदीद कहा और आइंदा के लिए इंसाफ यूथ विंग समुंदरी के प्लेटफॉर्म से हिकमत अमली बनाई गई। इस मौका पर ज़िला नायब सदर इंसाफ यूथ विंग आमिर खान नियाज़ी ने खिताब करते हुए कहा कि इंसाफ यूथ विंग समुंदरी को मज़ीद फ़ाल और मजबूत बनाने की बहुत ज़रूरत है। हम इमरान खान के मिशन को हर घर तक पहुँचाएँगे। उन्होंने मकामी क़यादत से भी पुराने इख्तलाफात भुलाकर यूथ विंग की नई क़यादत को साथ लेकर चलने की अपील की। इस मौका पर समुंदरी में इंसाफ यूथ विंग की मेंबरशिप का बाकायदा आगाज़ करने का फैसला भी किया गया। कैमरामैन सोहेल के साथ आमिर खान नियाज़ी, मेट्रो वन न्यूज़ समुंदरी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान गलज़ई की ज़ेर सदारत सदर सलकर के पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने संगीन मुकदमात में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के मुतालिक कई अहम उमूर ज़ेर बहस लाए। नाक़िस कारकर्दगी पर मुतादिद पुलिस अफसरान को शो कॉज नोटिस और सज़ा के अहकाम जारी किए गए, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर थाना सिटी के SI मोहम्मद नवीद खान को सर्टिफिकेट और कैश रिवॉर्ड के अहकाम जारी कर दिए। DPO ने बताया कि मीटिंग का मकसद जराइम पेश अफराद की बेखनी को यकीनी बनाना है। चकवाल थाना सदर के इलाके ओढ़ाल में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 खवातीन मौके पर जाँ बहक हो गई हैं। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से रिक्शे में सवार 2 खवातीन मौके पर जाँ बहक हो गई। थाना सदर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। कोट अदू में हालिया होने वाली बारिशों की तबाहकारियों की वजह से निचले दर्जे का सैलाब नशीबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए हॉकी सुपर के मुकाम पर महकमा लाइव स्टॉक और महकमा मेडिकल कैंप लगाया गया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद याकूब से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मोहम्मद याकूब, मजीद बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी शुक्र है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटदू के इलाका हाकी सिपर पर। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि हालिया बारिशों की वजह से जो सैलाब की सूरत हाल अख्तियार हुई है, लोगों ने जो है नकल मकानी अख्तियार कर लिया है। रेस्को ने उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अगर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो इंतजामिया की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू की तरफ से यहाँ पर जो है रिलीफ कैंप भी तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर जो जावेद साहब हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, अब तक क्या सूरत हाल हुई है, क्या कहेंगे? ये हम तकरीबन 20-25 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ जो जानवर पानी से निकल के आते हैं उनका इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रही है, वैक्सीनेशन हो रही है, डिवर्मिंग हो रही है, तो लोग यहाँ से मुतमईन होकर आगे जाते हैं। हमारे जो ऑफिसर साहबान हैं
DDL लोग डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब, ADL तारक साहब, डायरेक्टर साहब, वो भी बार बार यहाँ चक्कर लगाते हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब भी तकरीबन 2 दिन पहले यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी हमें गुड दिया है वर्क देख के हमारा। डॉक्टर सादिक भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मजीद हम उन्हीं से जानने की कोशिश। सर आप क्या कहेंगे, कितने मरीज हैं, क्या बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से जो है ना कुछ ज़्यादा मरीज़ नहीं हैं, चूँकि अक्सर लोग जो है ना वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, जो बाकी थोड़े बहुत रह गए हैं वो वहीं पे रह रहे हैं। उनको वैसे आप देख रहे हैं कि जो है ना पानी की पोजीशन भी इतना ख़तरनाक नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आ जाते हैं 25-30 मरीज़ आ जाते हैं, तो उनको जो है ना हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे के जो है ना उनको फिर आगे भेज देते हैं, वो जो घर को अपने घर जाते हैं। तो बाकी जो है ना अल्लाह के फजल से जो हमारे EDO साहब हैं, DDHO साहब हैं, उन्होंने बहुत ताउन किया है हमारे साथ, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की हुई हैं, हर किस्म की उनको जो है ना जितनी हम कर सकते हैं उनको सहूलत मुहैया करते हैं। ये जैसा कि आपने सुना है, इनका यही कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर जानवर आता है या इंसानी यहाँ पर अगर कोई मरीज़ यहाँ पर आता है तो उसको फौरी जो उसका इलाज किया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद की जानिब से यहाँ पर दोनों को यहीं पर तैनात कर दिया गया, हाकी सिपर के मकाम पर। इनका यही कहा जा रहा है कि अगर जो नशीबी इलाके के यहाँ पर कोई मरीज़ आते हैं तो हम उनका फौरी इलाज करते हैं। अब चलते हैं लाहौर स्टूडियो, जहां फारूक महमूद ने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नादिया खटक से सवाल किया कि आने वाले दिनों में PTI के लिए हालात बड़े मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, इस सब को आप किस तरह फेस करेंगे? नादिया खटक साहिबा, 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, हालात आपके लिए बड़े मुश्किल दौर की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो अब हुकूमत में है ना अपोजिशन में है, वो न्यूट्रल का किरदार अदा कर रही है, तो हालात किस तरफ जाते देख रही हैं? और इमरान खान साहब के लिए जो आने वाले दिनों में मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं या उन्होंने अपने लिए खुद मुश्किलात खड़ी की हैं, वो सबको कैसे फेस करेंगे? फ़ारूक, सबसे पहली बात कि हम न्यूट्रल नहीं हुए हैं, न्यूट्रल कोई और है, बट हम सड़कों पे हैं और सारी बात इंतखाबात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ तक बात है, इमरान खान की बात है, हम वो जमात है जो खुद इंसाफ लेने के लिए, जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, और इंसाफ लेने के लिए हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, पनामा में भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो हम लोग जाते हैं कोर्ट्स में और PDM और आप जैसे कहते हैं ना नवाज शरीफ और ये सारे जो हैं ये भागते हैं कोर्ट से, तो ये बहुत बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क है। और जिसकी आप जो बिल्कुल अभी नज़दीक तरीन जो मिसाल है कि इमरान खान खुद जो है वो पहुंचे थे उधर क्या कहते हैं स्पेशल उसमें, और वहाँ जाके उन्होंने खुद से अपनी हाजिरी दी थी और कचहरी में भी वो खुद जा रहे हैं। सो कानून से बालातर कोई भी नहीं है और डेफिनेटली मुश्किलात नहीं है, बल्कि ये अब हल की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह खुद कहता है कि अल्लाह आजमाइश से भी, अल्लाह दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है, और जो उसमें कामयाब होता है उसको बड़ा इनाम देता है। सो अब जो लोगों के अंदर जो शऊर आ गया है और हर एक अब कानून जानता है, जैसे पहले लोग सियासत को नहीं जानते थे, अब बच्चा बच्चा सियासत को जानता है। फिर आप कानून में क्या चीजें होती हैं आप उसको नहीं जानते थे। असेंबली को कभी किसी ने देखा था? अब असेंबली में लोग सियासतदान बैठ रहे होते, सो रहे होते। वो इमरान खान ने एक बड़ा चेंज कर दिया कि जो लोग बैठते नहीं थे और सिर्फ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते थे और हाजिरी लगाते थे और चले जाते थे, अब उनको असेंबलियों में भी बैठना पड़ता है दिन से लेकर रात। सिंध भर समेत हैदराबाद में भी बरसात के बाद सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब के बायस हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। पाक फौज के साथ साथ सैलाबी वेलफेयर हर बार की तरह सैलानी वेलफेयर हर बार की तरह इस बार भी ऐसे मुतासरीन की दाद रसी में सबसे आगे हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे शाहसेब शेख। सिंध के दीगर अजला की तरह हैदराबाद भी सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। नागहानी आफत ने हजारों लोगों को घर से बेघर कर दिया है। कसम पुरसी के इस आलम में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट लोगों के साथ खड़ा है। ये हमें इंतजामिया ने हमें जगह दी कि आप यहाँ किचन बनाए, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस किचन के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम 600 देंगे रोज़ाना बनाकर तकरीबन 60,000 अफराद का खाना आराम से यहाँ बना सकते हैं। तो हमारे पास इंशाल्लाह ताला जो हमारी जो कुव्वत हमारे अंदर पैदा हो जाएगी खाना बनाने की, वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सैलानी के रूहे रवां मोहम्मद बशीर फारूक ने लाखों लोगों को पका हुआ खाना और राशन समेत कैश और दीगर जरूरियात की अशिया फराहम करने के साथ ही सैलाब से बेघर होने वाले हजारों अफराद को पाक फौज के साथ मिलकर नए मकानात देने का ऐलान भी किया है। मैं इनके साथ जा रहा हूँ 7 लाख रुपए कैश लेकर, 1000 रुपए हर घर को
ہر فرد کو نہیں، ہر گھر کو باقاعدہ کارڈ بانٹ کر دینے جا رہے ہیں. لیکن جو راشن بٹے گا وہ پاک فوج کے پیسے سے بٹ رہا ہے. پاک فوج میں آج ہمیں تقریباً 1 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ہم حیدرآباد سیکٹر کو 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں. اب ہماری طرف سے راشن بانٹیں. ہم نے سیلانی ہاؤسنگ اسکیم اناؤنس کر دی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی علاقے کے اس معیار کے مطابق جس معیار پہ وہ لوگ رہتے ہیں ان کو مکانات بنا کے دیں گے، اور اس کی تعداد ہزاروں میں ہوگی اور یہ کئی اربوں کا پروجیکٹ ہے. سیلانی نے پاک فوج کے تعاون سے کروڑوں روپے کا کھانا اور راشن تقسیم کیا ہے. سیلاب کے باعث ہزاروں بے گھر لوگوں کو گھر دینے کا بیڑا سیلانی نے اٹھا لیا ہے اور اس کار خیر میں پاک فوج بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. کیمرامین سہیل احمد کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد. بارشوں کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے زہریلے جانوروں سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں. غلام رسول عقلانی گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تمام گھر گر گئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ٹنڈوالا یارڈ سے موجود ہمارے نمائندے زاہد نیاز قائم خانی سے. آگاہ کیجیے گا. حالیہ بارشوں نے بسا بسائے گاؤں کو ویران کر دیا. یہاں پر آپ اس وقت میں موجود ہوں غلام رسول عقلانی گوٹھ میں، جہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر علاقے میں تمام کے تمام گھر تباہ ہو گئے، گر گئے. یہاں تک کہ بارش کے پانی کی جو یہاں پر رہنے کی وجہ سے یہاں پر سانپ اور جانور پیدا، جو بچوں کی زندگی کو خطرہ ہو گیا. لوگوں نے اپنی مدد کے لیے اپنے ہی بچوں کو اپنے گھر اپنے سے جدا کر دیا اور اپنے نقل مکانی پر ان کو مجبور کرنا پڑا اپنے بچوں کو. ابھی میرے ساتھ موجود ہے گاؤں کے غلام رسول گاؤں کے لوگ، آئین سے معلوم کر سکتے ہیں اس کشیدہ صورتحال میں. دیکھو یہ ہمارے پانی، دیکھو کوئی ہمارے حال پوچھنے نہیں آیا اب تلک. ہم غریب لوگ ہیں، ہم کوئی امیر تو نہیں ہیں جو چلو ہم ادھر سے کر کے ہم نے اپنے بچے کیسے چھوڑیں یہ ہمیں پتہ ہے. یہ ہمارے دل سے گزر رہی ہے. ان کو کہو ایک رات کے لیے اپنے بچے اپنے آپ سے جدا کر کے دیکھیں، ان کو پتہ چلے گا، ان کو احساس ہوگا کہ ہمارے بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت گوٹھ غلام رسول عقلانی میں ایک قدرتی آفت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انتظامی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے لوگ یہاں پر پریشان ہیں. برسات کو بدلے ہوئے یہاں پر 6 روز گزر چکے ہیں، لیکن اب تک یہاں پر کوئی حکومتی نمائندہ اور سرکاری امداد نہیں پہنچی ہے. ان لوگوں کا جائز مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے گوٹھ سے پانی نکال کر خالی زمینوں میں پانی ڈال دیا جائے. اس کے لیے انہیں پانی نکالنے والی مشین اور ڈیزل کی ضرورت ہے. ڈپٹی کمشنر ٹنڈولا یارڈ سے میری درخواست ہے کہ وہ انہیں یہ مشین فوری طور پر فراہم کریں، ڈیزل فراہم کریں، کیونکہ ان کے بچے نقل مکانی پہ مجبور ہو چکے اور بچوں کی نقل مکانی کی وجہ سے یہ لوگ ڈسٹرب ہیں، ذہنی طور پر پریشان ہیں. کسی کے بھی بچے دور ہوں تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. رہائشی ان کی بات سے ان کا کہنا ہے مطلب ہے اس پانی کی وجہ سے ان کے بچوں کی زندگی خطرے میں. یہاں پر جانور، زہریلے جانور اور بیماریاں پھیل رہی ہیں اور یہ دہاڑی دار لوگ ہیں، ان کی امداد کرنے ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. یہ سب لوگ مل کے جو انتظامیہ ہے، جو ڈپٹی کمشنر ولی محمد بلوچ سے انہوں نے اپیل کری ہے کہ وہ ان کی طرف دیکھے اور ان کی مدد کرے. لاڑکانہ میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے بے گھر ہونے والے کئی ہزار افراد اسکولز اور سرکاری عمارتوں میں پناہ لے رہے ہیں، جہاں پر حکومتی لاپرواہی کے باعث لوگ بھوک اور بیماریوں کے شکار ہو گئے ہیں. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلیم رضا کی اس رپورٹ میں. حالیہ مونسون بارشوں نے جہاں لاڑکانہ شہر سمیت دیہی علاقوں کو ڈبو کر رکھ دیا، وہاں پر ہزاروں افراد بے گھر اور بے روزگار ہو گئے. شہر کے متعدد سرکاری اسکولوں اور عمارتوں میں پناہ لینے والے افراد حکومتی لاپرواہی کے سبب بھوک اور بیماری کا شکار ہو گئے، جبکہ انتظامیہ کھانا، بستر اور طبی سہولیات فراہم نہ کر سکی. محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے مختلف اضلاع میں اسکول کھولنے کا حق ڈپٹی کمشنرز کے حوالے کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے بعد کئی اسکولوں کی بجلی اور پانی کی سپلائی بھی بند کر دی گئی. لوگوں کو اسکولز اور سرکاری عمارت خالی کرنے کے احکامات بھی دے دیے گئے. ضرورت پڑنے پر پولیس سے مدد لینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. تاہم شہر کے متعدد علاقوں سمیت دیہی علاقوں میں ابھی تک 3 سے 5 فٹ تک پانی جمع ہو چکا ہے، جس کا نکاسی آپ کا عمل شروع تک نہیں کیا گیا. جبکہ شہر میں مختلف جگہوں پر مختلف تنظیموں کی جانب سے برسات متاثرین کے لیے فنڈز جمع کرنے کے لیے کیمپس بھی قائم کر دی گئی ہیں. بہت دور سے آئے ہیں، گاؤں سے آئے ہیں. ہمارا گاؤں ڈوب گیا، ہمارا فصل ڈوب گیا، ہمارے جو مکان تھے وہ بھی ڈوب گئے، کچھ بھی نہیں بچا. ادھر ہمارے کو کوئی بھی پوچھنے بھی نہیں آتا تمہارے کو کیا ملا ہے یا کیا نہیں ملا ہے. ہم بہت پریشان ہیں، کچھ بھی سمجھ میں بات نہیں آتا. تو ہمارا ابھی کیا ہوگا بھائی؟ جو ہم یہاں رہ رہے ہیں کوئی گورنمنٹ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، نہیں کوئی ہمارے کو ایم پی اے ملا ہے، نہیں کوئی ایم این اے آیا ہے، نہیں کوئی ڈی سی آیا ہے، نہیں کوئی مختار کار صاحب آیا، کوئی نہیں آیا. ہمارے ادھر 500-600
बंदे रह रहे हैं। लाड़काना के मुख्तलिफ स्कूलों और इमारतों में पनाह लेने वाले अफराद का यही मुतालबा है कि उन्हें 2 वक्त का खाना, बिस्तर, बिजली और पानी फराहम किया जाए। इसी के साथ उनके जो इलाके हैं वहाँ पर नकासी आब करवाया जाए ताकि वो अपने प्यारों के साथ अपने इलाकों और घरों को वापस जा सकें। कैमरामैन समद अली के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। लाड़काना बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के दफातर और रिहायशी कॉलोनी समेत कैंप्स बारिशों से शदीद मुतासर हो गए हैं। लाड़काना जामिया बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर सेक्रेटरीट, प्रोफेसर्स कॉलोनी, चांटका एम्प्लॉयज कॉलोनी में तहाल बारिश का पानी जमा हो गया। चांटका मेडिकल कॉलेज में भी कई फीट पानी मौजूद। लाड़काना रजिस्ट्रार जामिया बेनजीर यूनिवर्सिटी का कहना है कि जिला इंतजामिया से कई रोज से मदद मांग रही है लेकिन कोई तदारुक नहीं हो रहा। लाड़काना यूनिवर्सिटी अपनी मदद आप के तहत 4 पंप्स खरीद कर गुज़िश्ता 5 रोज से पानी निकालने की कोशिश कर रही है। बारिश के पानी की वजह से बेशतर छतें टपक रही हैं जबकि 4 सीलिंग गिर चुकी है। वाइस चांसलर प्रोफेसर अनीला अताउर रहमान गुज़िश्ता 4 रोज से यूनिवर्सिटी स्टेट के दौरे कर रही हैं, मसाइल के हल की कोशिशें भी कर रही हैं। गुजरांवाला रीजन में मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए 20 फ्लड रिलीफ कलेक्शन सेंटर कायम किए गए हैं, जबकि इस वक्त गुजरांवाले में कायम पाक फौज फ्लड रिलीफ कलेक्शन पॉइंट पर ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले हालिया सैलाब से करोड़ों अफराद मुतासर हुए हैं। हुकूमत के साथ पाक फौज भी मुतासरीन सैलाब की बहाली और रिलीफ के कामों के लिए शाना बशाना काम कर रही है। इस सिलसिला में गुजरांवाला रीजन में गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहावलदीन, नारोवाल, शकरगढ़, वजीराबाद, सियालकोट और सराय आलमगीर के मुख्तलिफ जो हमारे ज़िले के और कस्बे हैं वहाँ पर पाक फौज की जानब से 20 रिलीफ जो अमदादी कैंप सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए लगाए गए हैं। जो इस सिलसिला में हम यहाँ गुजरांवाला में जो पाक फौज की जानब से जो रिलीफ कैंप लगाया गया है वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वहाँ पर सैलाब मुतासरीन की अमदाद के लिए आ रहे हैं। अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं गुजरांवाला के वो सैलाब मुतासरीन की अमदाद के लिए अमदादी सामान लेकर आए हुए हैं। पाक फौज से जो मोहब्बत है वो किसी के डबकी छुपी नहीं। शहरियों का कहना है कि जो पाक फौज है वो हर किस्म के चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखती है और हर दम पाक फौज के साथ और पाक फौज के साथ शाना बशाना काम करेंगे। कादिरपुरा में भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए दीनी तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों के लिए इमदादी सामान पहुंचाया गया है, जबकि इमदादी सामान इकट्ठा करके सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद नईम से। जी राना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदरसा जामिया कादरिया हनफिया कादरपुरा का ये मज़ाफ़ती इलाका है, मिल सादकाबाद। यहाँ से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा किया गया है, इमदादी सामान इकट्ठा किया गया है। हमारे साथ मदरसा के मोहतम मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या सामान उन्होंने इकट्ठा किया है और सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए क्या काविशें की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने वहाँ के लोगों से सर्वे करके उनकी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें इकट्ठी की हैं। मसलन आटा, चावल, दाल, घी, कपड़े, बिस्तर, तरपालें। जब तक सैलाब ज़दगान अपने पाँव पर खड़े नहीं होते, इंशाअल्लाह हमारा अल्फाज़िल ट्रस्ट जो शोबा है जामिया कादरिया हनफिया का वो फ़ाल रहेगा और अपने भाइयों के दुख दर्द में शरीक रहेगा। अगर एक इंसान की खिदमत करके हम उसको राशन पहुंचाएंगे, उसका दिल खुश होगा तो अल्लाह भी खुश होगा, उसका नबी भी खुश होगा। जैसा कि आपने सुनी कि मौलाना मोहम्मद निवास साहब फरमा रहे थे कि जब तक सैलाब ज़दगान की मुश्किलात कम नहीं होती हम उनके लिए मज़ीद इमदाद भेजेंगे। और उन्होंने मुखय्यर हजरात और हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील की है अपने तमाम इख्तलाफत बुलाकर सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। मीरपुर खास में बारिश रुके कई रोज गुजर जाने के बावजूद शहर के 2 हिस्सों को मिलाने वाले अंडरग्राउंड रेलवे पुल के अतराफ शाहरा पानी डूब गई है, जबकि जिससे शहरी सख्त अजियत में मुब्तला है। मजीद क्या सूरत हाल है बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ। ये मीरपुर खास शहर का 2 हिस्सों को मिलाने वाला वाहिद अंडरग्राउंड पुल है, जिसकी आप हालत देख सकते हैं कि इस पुल के
जो 6 इतराफ से जो रोड निकलते हैं वो मुकम्मल तौर पर बारिश के पानी में जो है कि मुकम्मल डूबे हुए हैं और ये पुल और इसके इतराफ का इलाका मुकम्मल एक तालाब की सूरत इख्तियार कर चुका है। बारिश को रुके हुए कई दिन हो चुके हैं, ताहम ये कि ज़िला इंतज़ामिया इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अफसरान हैं वो इस जानिब कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस बारिश के पानी के भरे रहने से जो आसपास की जो आबादी है वहाँ के जो मकीनों को भी इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इस 6 शाहराहों के एतराफ भी जो है कि मुख्तलिफ सरकारी दफातर हैं जहाँ पर जो सरकारी मुलाजिम है उनको आने और जाने के लिए भी इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मीरपुर खास शहर के 2 हिस्सों को मिलाने वाले इस अंडरग्राउंड पुल की जो पानी भरने की वजह से जो रेलवे का जो फाटक है, अगर वो वहाँ पर ट्रेन की आने और जाने की जो आमदोरफ्त का टाइम होता है तो मीरपुर खास शहर में ट्रैफिक का एक अज़ाम जो है कि देखा जाता है। कई घंटे लोग जो है कि रेंगते हुए सफर करते हैं और शहर के अंदर दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का यही कहना है कि मीरपुर खास की जिला इंतजामिया इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान फौरी तौर पर इस अंडरग्राउंड रेलवे पुल से पानी निकाले ताकि जो कि शहरियों को जो मुश्किलात पेश आ रही है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और इस इतराफ के जो इलाके के लोग जो महसूर हो चुके हैं उनको भी जो है कि आमदोरफ्त का जो है कि जरिया बन सके। ये जी उमरकोट से खबर देंगे आपको। उमरकोट की इंतजामिया ने वजीर आला सिंध और सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। हुकूमत की जानिब से सलाब मुतासिन को दी जाने वाली रकम से कटौती का अमल सरेआम जारी है। सलाब मुतासिन की रकम से गैर कानूनी कटौती करने पर रंगे हाथों एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार एजेंट की जेब से कई मुस्तहिक खवातीन के कार्ड बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार होने वाले एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। सिंध भर में बरसात की तबाहकारियां जारी हैं, जबकि हैदराबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सैलाब से तैयार फसलें भी तबाह हो चुकी हैं, जिसके बायस अब सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अंसारी। सिंध भर की तरह हैदराबाद में भी सैलाबी सूरत हाल है। लोग अभी अपनी जानो इमलाक के नुकसान से ही ना उभरे थे कि भिपरे दरिया में तूयानी अपने साथ नए मसाइल ले पहुंची। 200 रुपए किलो प्याज है, 100 रुपए किलो आलू है, 100 रुपए की पाव अदरक है। अच्छा भी ये मौके से फायदा उठा रहे हैं भाई, मौके से फायदा उठा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएगा गरीब आदमी, क्या करेगा। ज़ेरी सिंध में सैलाब से कई तैयार शुदा फसलें भी उजड़ गईं। कुछ माफिया सरगर्म हुई तो कुछ इंतजामिया की गफलत के सबब अचानक से सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। सब्जी लेने आए थे, यहाँ पे बड़ी सब्जी महंगी है। प्याज 220 रुपए किलो, 250 रुपए किलो यहाँ मिल रही है। मिर्ची 60 रुपए पाव। अच्छा, बारिश से पहले तो 50 रुपए किलो प्याज मिल रही थी, 20 रुपए पाव मिर्ची मिल रही थी, 40 रुपए किलो आलू मिल रहा था। अब ये 500 गुना यानी कि इन्होंने पैसे बढ़ा दिए हर चीज़ के ऊपर। आलू, प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियों की कीमतों में चंद रोज में ही 100 से 150 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है, जिसके बाइस अब सब्जी भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। जहां कीमतें हर अशिया आसमान से बातें करने लगी, इसी तरह मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद के अंदर भी प्याज हो या टमाटर, सब्जी की कीमतों में इजाफा चला है। चाहे तो जाए कहाँ हम, यहाँ शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई कीमतों पर अमल दरामद यहाँ पे हुकूमती इदारे नहीं करा रहे, जबकि यहाँ दुकानदारों का कहना है कि फौरी तौर पर अगर इसको नोटिस लिया जाए तो हम सस्ते दामों इन सब्जियों को फ़रोख्त करेंगे। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मुल्क भर में हालिया तूफानी बारिशों और दरिया झेलम और चनाब में सैलाब के बायस सब्जियां नापैद हो गईं। झंग में सब्जियों की कीमतों ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि दूसरी जानिब जिला इंतजामिया जखीरा अंदोजों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं झंग से इमरान अंसारी से। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त झंग में महंगाई का तूफान इस वक्त आसमान पर बातें कर रहा है। जो बात कर ली जाए सब्जियों की कीमतों के हवाले से, तो इस वक्त सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और इस वक्त हालिया आने वाले बारिशों और सैलाब के बायस झंग में सब्जियां नापैद हो चुकी हैं। जबकि बात कर ली जाए प्याज के हवाले से, तो इस वक्त प्याज की कीमत में भी होश रुबा इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त प्याज की कीमत 300 रुपये किलो तक जा पहुंची है। जबकि टमाटर की बात कर ली जाए तो टमाटर भी इस वक्त 250 से 300 रुपये किलो में फरोख्त किया जा
जा रहा है। अगर इसके अलावा बात की जाए सब्जियों के हवाले से तो गोभी, करेले ये भी 200 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। आवाम के लिए शदीद तरीन मुश्किलात का वक्त गुजर रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी का असूल कितना मुश्किल हो गया है। सर मसला ये है कि अब मैं सब्जी मंडी में सामान परचेज करने के लिए आया हूँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता कि ये मैं प्याज लूँ या टमाटर लूँ या क्या करूँ, बच्चों की मेडिसिन लूँ या घर का किराया दूँ। और मेरी आवाम सब जितनी भी सब्जी मंडी में आने वाले सब की वजह से अपील है कि अपनी सियासत को नम चमकाएं और आवाम को रिलीफ दें। ये आपकी मेहरबानी होगी। और ये मैं तो ये कहता हूँ अब कल चूल्हे भी ठंडे हो चुके हैं, किसी के पास इतने पैसे नहीं कि वो सब्जी भी खरीदना आ जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है तो उनका यही कहना है कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी नामुमकिन होता जा रहा है और ऐसे में उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर इसका ज़ख़ीरा अंदोज़ों और इनके खिलाफ जो महंगाई करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे, एक तरफ सैलाब और बारिशों ने तबाही मचा दी है तो दूसरी जानिब महंगाई का जन बेकाबू हो गया है। सब्जियों के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं। मजीद देखते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची की इस रिपोर्ट में। कश्मीर शहर में शदीद बारिशों के 5वें स्पेल की तबाहकारियां बिन आखिर थम गई, लेकिन कश्मीर शहर में आज भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी सूरत हाल होने के बावजूद भी महंगाई का नया तूफान, जिसके बायस सब्जियों के रेट आसमान से बात करने लगे। सैलाब मुतासरीन और दिहाड़ीदार तबके को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। सब्जियों के रेट महंगे होने के बाद 2 वक्त का खाना भी उनके लिए मुश्किल पड़ चुका है। बात की जाए प्याज की तो प्याज 2 से 250 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। बात की जाए टमाटर की तो टमाटर 3 से 350 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। गरीब का खाना आलू भी 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगा, जिसके बायस दिहाड़ीदार तबके को शदीद मुश्किलात का सामना है। महंगाई की तूफान भाई आई हुई है। यहाँ तो प्याज को देखो 200-250 रुपए किलो और टमाटर को देखो 400 से 500 किलो। हुक्मरान तो चुपचाप बैठे हुए हैं, यहाँ गरीब आवाम मर रही है। देखें, पहले तो बारिशों ने तबाही मचा दी है, फिर जो है ना सैलाब ने तबाही मचा दी, फिर ये महंगाई ने जो है ना डबू दिया आवाम को। तो हमारे हुक्मरानों से अपील है कि इस महंगाई पर काबू पाएं ताकि ये हुक्मरान सारे बैठे हुए हैं ये महंगाई पे तो काबू कर सकें। और गरीब आदमी तो पहले से ही परेशान है बारिशों के और सैलाब की वजह से, और दुकानदारों ने तो सर पे ऐसे समझो ताज पहना दिया है सब्जियों और वगैरह का। सब्जी लेने आओ, टमाटर 300 रुपए किलो, हर चीज 200, 100, 150 और लगी हुई है। गरीब आदमी क्या खाए क्या पिए। असां महंगाई के हवाले से सब शयूं चऊं था त महंगाई जेका 100 रुपए हुई सब्जी उहा हाणे 300 रुपया थी वई आहे। गरीब जे वस खां वधीक खुदारा इंतजामिया के अपील कयूं था पिया त इन्हीं ते थोड़ो नोटिस वठो। जी, आपने यहाँ के शहरियों की बातचीत सुनी। शहरियों का यही कहना था कि एक तरफ से तो तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है, दूसरी जानिब जो महंगाई का तूफान हमारे ऊपर बरपा हुआ है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा कि फिलफौर महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि 2 वक्त का खाना हम पुरसकून खा सके। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, मेट्रो 1 न्यूज, कश्मीर। कसूर में बढ़ती हुई महंगाई का जन बेकाबू हो गया है। आम शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। सब्जियों की कीमतों में 300 गुना तक इजाफा कर दिया गया। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज मलिक खुर्रम शहजाद सब्जी मंडी में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात की जाए तो बढ़ती हुई महंगाई ने आम शहरी का वो जीना दो हाल कर दिया हुआ है। हर शहरी परेशान दिखाई देता है। मैं इस वक्त कसूर सब्जी मंडी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों की कीमतें जो आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर हम बात करें प्याज की तो 80 रुपए किलो बिकने वाला प्याज आज जो वो 400 रुपए किलो तक बिक रहा है। अगर बात की जाए टमाटर की तो टमाटर जो है वो 120 रुपए किलो बिकने वाला जो टमाटर है वो तकरीबन 350 रुपए किलो तक बिक रहा है। अगर बात की जाए बंद गोभी की जो तकरीबन 20 रुपए किलो बिकती थी वो 20 रुपए किलो बिकने वाली बंद गोभी आज 320 रुपए किलो तक बिक रही है। मेरे साथ इस वक्त मंडी के जो वो आड़ती मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम तो आवाम को हर तरह से रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल बन गई है, जितना भी हमारा साजो सामान आ रहा है, सब्जियां वगैरह आ रही हैं, वो सैलाब वाले इलाकों से आ रही हैं और उसकी वजह से तलब जो है ज़्यादा है और रसद ना होने के बराबर है। कोई भी सब्ज़ी उधर से आ नहीं रही, जिसकी वजह से इधर चीज़ों की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। हालांकि हमारे आड़ती हजरात और जो हमारे फड़िए हजरात ने वो भी चाहते हैं कि हम आवाम को रिलीफ दें, आवाम के लिए जो भी हो सके तामन करें, लेकिन
एक तो किराए भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, दूसरी तरफ से हुकूमत भी हमारे इस हवाले से कोई तामन नहीं कर रही, तो लिहाजा इसलिए हम मजबूर हैं कि जो महंगी सब्जियां उधर से आ रही हैं, ठीक है, हमें भी महंगी बेचनी पड़ रही आपने हैं। आड़ती की बात सुनी, उनका कहना है कि महंगाई की जो मेन वजह है सैलाबजदगान से इलाकों से जो सब्जियां आती थी उनके ना आने की वजह से, चूंकि वहां पर जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और जो सब्जियां कोई आती हैं तो वो महंगे दामों यहाँ पर हमारे तक पहुंचती हैं, इसलिए हमें महंगाई करना पड़ती है। कंसकोट में 19 रोज कबल अगवा होने वाले मुख्वी गुलाम सरवर गोलू को पुलिस बाजियाब कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जबकि डाकुओं ने मुख्वी की बाजियाबी के लिए फोन करके वुरसा से लाखों रुपए तावान तलब कर लिया है। मुख्वी की बाजियाबी के लिए वुरसा और गोला बरादरी सड़कों पर निकल आई, जबकि सैकड़ों अफराद का इंडस हाईवे पर टायर जलाकर धरना दिया गया। धरने के बाद सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की तरफ आने जाने वाले ट्रैफिक मुअत्तल होने के बाद मुसाफिर सख्त परेशान हो रहे हैं, जबकि मुजाहिरीन का कहना था कि 19 रोज गुजरने के बावजूद मुख्वी गुलाम सरवर गोलू की बाजियाबी के लिए पुलिस ने कोई कार्रवाई तक नहीं की। डाकुओं ने मुख्वी की बाजियाबी के लिए तावान तलब कर रखा है। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और टिकट होल्डर चौधरी सलीम सादिक ने ओकाड़ा हफ्ता सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी ओकाड़ा की जानिब से शुरू की जाने वाली सफाई मुहिम में शहर की रोजाना एक यूनियन काउंसिल में सफाई की जाएगी। सफाई मुहिम में म्यूनसिपल कमेटी ओकाड़ा के साथ साथ दीगर तमाम मुतालिका इदारे भी हिस्सा लेंगे और इस सफाई मुहिम में पंजाब सिटीजन प्रोग्राम के तहत खरीदी गई 28 करोड़ रुपए से खरीदी गई मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और टिकट होल्डर चौधरी सलीम सादिक ने हफ्ता सफाई मुहिम की इफ्तिताई मुहिम के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने और कूड़ा करकट को रोजाना की बुनियाद पर शहर से इकट्ठा करके महफूज अंदाज में तल्फ करने के लिए पंजाब सिटीजन प्रोग्राम के तहत खरीदी गई मशीनरी एक मौसर किरदार अदा करेगी। शनाख्ती कार्ड आगाही के बारे में हारूनाबाद के जिना हॉल में समाज डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया है। हारूनाबाद के जिना हॉल में शनाख्ती कार्ड की अहमियत के हवाले से फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन में मलिक एजाज, कुर्बान अंजुम, रज़िया जमील, जुल्करनैन ने खिताब करते हुए कहा कि शनाख्ती कार्ड की बीमारी से लेकर वोट कास्ट करने तक हमारी मामूलाती जिंदगी में बड़ी अहमियत हासिल है, जबकि बैरून मुल्क का सफर करना हो या उम्रा, समाज डेवलपमेंट फाउंडेशन की खवातीन घर घर जाकर शनाख्ती कार्ड की अहमियत के बारे में आगाही फराहम करती हैं। हमारी टीम नंबरदार और चेयरमैन के साथ मिलकर लिस्ट तैयार करते हैं, आपका रिकॉर्ड लेते हैं, ट्रांसपोर्ट तक मुहैया करते हैं और रोजाना की बुनियाद पर नादरा ऑफिस में 40 खवातीन के फ्री टोकन लगाए जाते हैं, जहां पर आपकी खिदमत के लिए हमारी खवातीन मौजूद होती हैं। और अभी आपको बताएं कि सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद उमर सईद मलिक की हिदायत पर एसपी मदीना टाउन की ज़ेरे निगरानी एसएचओ चक हमजा की बड़ी कार्रवाई। 2 माह का अगवा शुदा बच्चे को बाजियाब करवा के मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर फैसलाबाद मोहम्मद रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद उमर सईद मलिक की हिदायत पर एसपी मदीना टाउन मोहम्मद नबील और एसएचओ चक झुमरा मियां वाजिद का एक्शन। एसपी मदीना टाउन मोहम्मद नबील की हिदायत पर थाना चक झुमरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें दयालगढ़ से अगवा होने वाला 2 माह का बच्चा चंद घंटों में बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस चक झुमरा ने बच्चे की वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि पुलिस ने मौसर कार्रवाई करते हुए अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जदीद टेक्निकल जराये को बुरुए कार लाते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जबकि इस मौके पर एहले खाना ने एसपी मदीना टाउन मोहम्मद नबील और एसएचओ चक झुमरा मियां वाजिद को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, मेट्रो 1 न्यूज फैसलाबाद। कसूर में थाना बी डिवीजन के इलाके सलामतपुरा कसूर से हनी ट्रैप से अगवा नौजवान बरामद कर लिया गया, जबकि मुल्जिमान ने आमना बीबी खातून के साथ मिलकर नौजवान वकास को अगवा किया था। खातून अगवाकार ने मुख्वी की रिहाई के लिए 2 लाख भत्ता मांगा था। पुलिस ने फल फरोशों रेहड़ी बानों के रूप में मुल्जिमान को ट्रेस किया, जबकि पुलिस ने मुल्जिमा खातून और उसके साथियों को पकड़कर अगवाकार नौजवान को बरामद कर लिया। थाना बी डिवीजन पुलिस ने भत्ते के लिए वसूल की गई रकम भी बरामद कर ली। खातून अपने साथियों के साथ नौजवान लड़कों को हनी ट्रैप करके भत्ता वसूल करती थी।
और अभी आपको बताएं कि वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की पॉलिटिकल असिस्टेंट मलिक हक नवाज संगला की प्रेस क्लब आमद और सदर राना जावेद निसार की खुसूसी दावत पर मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जनरल सेक्रेटरी महर अब्बास, सीनियर नायब सदर मियां वसीम रियाज, सीनियर सहाफी राना हाफिज और सलीम काठियार और दीगर प्रेस क्लब मेंबरान ने मेहमानों को गुलदस्ता पेश किया। साहिबाल इस मौके पर मलिक हक नवाज संघर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया यह रियासत का चौथा सुतून है और मुआशरे का आंख और कान है। मीडिया हमेशा अपना मजबूत किरदार अदा करता रहेगा, आइंदा भी जारी रखेंगे। हम अपने कायद चौधरी परवेज इलाही और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को कुदरती आफत से घेरा हुआ है। सैलाबी इलाकों में सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा, तभी हम इस कुदरती आफत से लड़ सकेंगे और इसमें मुखय्यर हजरात को भी पहले की तरह फिर एक दफा रोल अदा करना होगा। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद सदर प्रेस क्लब शोरकोट के सीनियर सहाफ़ी के नामजद कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जिसके खिलाफ सहाफती तंजीमों, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी का तहसील चौक में एहतजाज जारी है। मजीद अहवाल अपने नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी से जान लेते हैं। जी मोहम्मद अरसलान कादरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील चौक शोरकोट सिटी में। नाजरीन, कुछ दिन पहले जो है सदर जो है प्रेस क्लब को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। उसके कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। उसके खिलाफ तमाम प्रेस क्लब के सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी की जानब से एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे आपकी बात करवाते हुए इस हवाले से मैं क्या कहेंगे? मैं नोमी भाई की वजह से मेरी बच्ची ने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए थे और वो आज डॉक्टर के ओहदे पर मौजूद है और मुझे बहुत इस चीज़ का दुख है और मैं चाहता हूं कि भाई के कातिल जितनी जल्द गिरफ्तार हो सके उन्हें किया जाए। हम इस एहतजाज में शरीक हैं, तो आपकी मेरी स्पेशल पर्सनल मजदूर हूँ। प्रेस क्लब के सदर चौधरी मोहम्मद यूनुस नोमी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और पुलिस कातिलों को पकड़ने में अभी तक नाकाम है। हमें अफसोस है, निहायत ही अफसोस से हम कह रहे हैं कि हमें 12 दफ़ा 24 घंटे का कह के तनख्वाह दिया जाता है। लिहाजा हम आला हुकाम से, IG पंजाब से और RPO फैसलाबाद से अपील करते हैं कि हमारे सदर प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद यूनुस नोमी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और उसकी फैमिली को इंसाफ दिया जाए। हमारा यही मुतालबा है और हम अब तहसील चौक में हमें मजबूर कर दिया गया कि हम पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और हमारा यही मुतालबा है कि उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जैसा कि आपने जो है लोगों की बात सुनी है, वो यही कहते नजर आते हैं अभी तक जो है कातिल गिरफ्तार नहीं किए जा सके। हुकूमत वक्त से और RPO फैसलाबाद, IG पंजाब से अपील करते नजर आते हैं कि कातिलों को फिर गिरफ्तार किया जाए। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि अब्दुल रहमान कादरी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जहलुम में डिस्ट्रिक्ट सदर मुंतखब जिला भर के सहाफियों का मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जहलुम के अहदेदारान का बाकायदा ऐलान PJA सेक्रेटरीट इस्लामाबाद से कर दिया गया है और मरकजी चेयरमैन मियां इश्तियाक अली ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहदेदारान में सरपरस्त आला नदीम साजिद मुगल, सदर डिस्ट्रिक्ट जहलुम अब्दुल रहमान कादरी, जनरल सेक्रेटरी आमिर रहमान, नायब सदर मकसूद अहमद नकीबी और एडिशनल सेक्रेटरी करामतुल्लाह शामिल हैं। PJA का पहला इजलास ज़ेर सदारत अब्दुल रहमान कादरी रोहिस्तास रोड मुगल स्ट्रीट पे PJA सरपरस्त आला नदीम साजिद मुगल साहिब के ऑफिस में मुनक़िद हुआ। सरपरस्त आला नदीम साजिद मुगल का कहना है कि तमाम सहाफ़ी हमारे भाई हैं, हमने एक साथ मिलजुल कर काम करना है। तंजीम के अहदेदारान का ऐलान होते ही दोस्तों की बड़ी तादाद का मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। आखिर में PJA की पूरी टीम के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का मोहम्मद अशरफ सोहले ने महकमा सेहत की टीमों के हमरा डेंगू की रोकथाम के लिए शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया। उन्होंने बस्ती मरकज और अलीपुर कांजों में खड़े पानी में डेंगू लार्वे की चेकिंग की और स्प्रे भी करवाया। कहरोड़ पक्का डेंगू मुहिम के हवाले से इंतजामिया मोहतरक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सोहले ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया।
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजुम महकमा सेहत की टीम में भी मौजूद थे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने पानी वाली जगहों पर डेंगू लार्वा को चेक किया और डेंगू मार स्प्रे भी करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का मोहम्मद अशरफ सोहले का कहना था कि घरों और इदारों में स्प्रे किया जा रहा है। डेंगू स्प्रे का दायरा कार मजीद इलाकों तक बढ़ाया जा रहा है, जबकि टीमें हंगामी बुनियादों पर डेंगू वायरस से बचाव और खात्मे के लिए तमाम जरूरी इक़दाम कर रही हैं। अलीपुर कांचो महल्ला पटवारियां बस्ती मरकज के इलाकों को चेक किया गया है, जबकि शहर और गिरदोनवाह की फैक्ट्रीज, सीमेंट पॉइंट और नर्सरीज को भी चेक किया जा रहा है। और अभी आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का अशरफ सोले ने महकमा सेहत की टीमों के हमरा डेंगू की रोकथाम के लिए हुजरा शाह मुकीम में आरती ने गाड़ी डाकुओं पर चढ़ा दी। 2 डाकू को जख्मी साथियों और डाकुओं की फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। हुजरा शाह मुकीम में राजोवाल का रिहायशी मकबूल नामी आरती बैंक से 20 लाख रुपए लेकर गाड़ी पर जा रहा था कि कोट शौकत सुल्तान के करीब 6 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो आरती ने गाड़ी डाकुओं पर चढ़ा दी, जिसमें 2 डाकू शदीद जख्मी हो गए। साथ ही डाकुओं ने शदीद फायरिंग करके इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया, जबकि मोटरसाइकिल असलहा छोड़कर जख्मी होने वाले डाकू को उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मंडी बहाउद्दीन रीजनल पुलिस ऑफिसर गोशावाला मुनीर मसूद ने मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। उन्हें जाहिर महमूद गोंदल शहीद पुलिस लाइन में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी भी दी, जबकि उन्होंने यादगार 14 पुलिस पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। इस मौके पर पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु भी मौजूद थे। उन्होंने जिला कौंसिल हॉल में अवामी शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरी लगाई और शहरियों के मसाइल सुने, उनकी दादरसी की और हल के लिए मुनासिब अहकाम जारी किए। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर का कहना था कि आवाम की जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रीजनल पुलिस ऑफिसर गोशावाला मुनीर मसूद मार्थ ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस कॉन्फ्रेंस रूम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान और मेंबरान से मीटिंग की और सेफ सिटी बनाने के लिए मिलजुल कर इंतजामात और मामलात पर इत्तेफाकी राय भी किया, जबकि शहर के अहम पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरा जात मजीद बेहतर और फाल बनाने के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर गोशावाला मुनीर मार्थ ने पुलिस लाइन में शजरकारी का पौधा भी लगाया। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।